हेलो गाइज, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पर स्वागत करते हैं। और आशा करते होंगे कि आप सभी कुशल होंगे, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट BF6 हर साल की तरह इस साल भी हमारे देश में पधार चुका है। और वो भी चाइना में अभी इसके इतने ज़्यादा केस हैं कि हॉस्पिटल फुल है, लोगों के मरने की तादाद बढ़ गई है। तो आप अभी से ही सतर्क हो जाइए, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और इस आशा में न रहें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज ही जो मीटिंग था, PM मोदी का मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में वो बोले कि भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि लॉकडाउन लगे। और दूसरा बात, चुनाव भी आने वाला है, तो ये टेंशन ना लें और ये सोचे भी नहीं कि आपके लॉकडाउन लगने वाले हैं। ठीक है, वो चुनाव के बाद लॉकडाउन लगते हैं, चुनाव के पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का क्या टॉपिक है। आज हम लोग 12th के जो 5th चैप्टर है रोज़, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करेंगे। हम लोगों ने उस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव भी किए थे। और आज हम उन सारे सब्जेक्टिव को करेंगे जो या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए हों या मतलब अगले एग्ज़ाम में, मतलब 2023 के एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस हैं, तो वो सारे PYQ हम करने का कोशिश करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब PYQ, कुछ ही PYQ ऐसा है जो दोहराया गया है, तो उस पर तो फोकस करेंगे। और जो न्यू क्वेश्चन एक दो होगा उसको हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं, बस उतना ही देते हैं जिसमें से आ जाए। अब आपको पूरा लिखवा दें और पता चला कि उसमें से एगो आया और आप पूरा रट के बैठे हैं, फिर आप आके कमेंट करिएगा कि ऐसे पढ़ा दिया वैसे पढ़ा दिया। तो हम आपको बेस्ट देंगे, जो भी देंगे मटेरियल बेस्ट देंगे, आप भरोसा करिए बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि महेश्वर कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, महेश्वर कौन था, तो महेश्वर मालती का पति था। किसका पति था? मालती का पति था। और वह पेशे से क्या था? एक डॉक्टर था। ठीक है, और वह एक सरकारी अस्पताल, पास ही के सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन का इलाज करता था। किसका इलाज? गैंग्रीन का इलाज करता था। ठीक है, और उसके पास सप्ताह में एक दो मरीज आ जाता था। कितने मरीज? एक दो मरीज। तो लगता है कि ये क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करें आपसे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। ठीक है, तो लेखक जो थे मालती के दूर के रिश्तेदार के रिश्ते के भाई थे। ये एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि जो लेखक थे मालती के दूर के रिश्ते के भाई थे, किंतु लेखक का संबंध साक्ष्य का ही रहा है। किसका संबंध रहा है? साक्ष्य का, मतलब एक सखी के तरह उनके ट्रीट किया उनके साथ, एक दोस्त के तरह, एक फ्रेंड के तरह। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं। हम लोग पढ़े ही थे कि इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और साथ में पिटाए भी थे लोग। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। लेखक का जो पढ़ाई हुआ है मालती के साथ ही हुआ है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति शक की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा, मैंने एक दोस्ती वाला, प्रेम वाला है। थोड़ा थोड़ा यूज कर लेते हैं किताबी भाषा की, एकदम सिंपल भाषा लिखेंगे तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। मतलब उतना ही किताबी भाषा यूज करते हैं जितना से पढ़ कर लगे कि थोड़ा ऑफिशियल लिखा है, बस उतना ही यूज करते हैं। क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी आपके तरह 12th पास कर चुके हैं, तो हमको भी कुछ नॉलेज है इसके बारे में। और कभी भ्रातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में, मतलब भ्रातृत्व या किसी और रूप में ये लोग नहीं देखे थे। ये लोग बस दोस्ती के रूप में रहे हैं लोग, और संबंध भी इनका वैसे ही है। और कभी बड़े छोटेपन के बंधन, माने ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा है तो इनसे कुछ शेयर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप चाहें तो इतना तो हम टॉपिक दे दिए। अब आप इससे चाहे तो अपने से पहले लिखिए। आप क्या करिएगा, अपने से इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर खुद से क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर खुद से लिखने का कोशिश करिए। नहीं लिखा रहा तो इसको एक बार देखिए, फिर लिखिए, फिर देखिए, फिर लिखिए। ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप एग्ज़ाम में जाइएगा और एकदम सही सही लिख के आइएगा और आपको मिल जाएंगे नंबर। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या होता है। चलिए, आप इस कहानी का आप ये भी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा रोज, यह किससे लिया गया है, किस कहानी से? गैंग्रीन शीर्षक, गैंग्रीन नाम का शीर्षक, जो कहानी का शीर्षक है गैंग्रीन, उस कहानी से इस रोज को लिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा।
तो गैंग्रीन होता क्या है? तो सॉरी, गैंग्रीन जो होता है, पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। अब पहाड़ पे लोग रहेंगे तो पहाड़ पे कंटीला पौधे होते हैं। आप पढ़े होंगे 11th में कि पहाड़ पे कंटीला, अगर बायोलॉजी होगा आपके पास तो आप पढ़े होंगे कि पहाड़ पे कंटीला पौधा क्यों होता है। क्योंकि एक तो वहाँ पे उनको शिकार से बचाने में हेल्प करता है, और दूसरा जो कंटीला पौधा होता है वो थोड़ा वाटर लॉस से भी बचाता है। तो इसलिए पहाड़ पे ज़्यादातर कंटीले पौधे मिलते हैं। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति के पाँव में जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना है। और कांटा चुभने पर जख्म जो बीमारी होता है उसे ही क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कांटा चुभ गया, अब कांटा को छोड़ दिए तो उसमें घाव हो जाएगा। और जो पहाड़ों पे कांटे पाए जाते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, उसमें जो कांट होता है वो विषैला कांट होता है। तो वो कांट अगर आपके पैर में हल जाएगा, अगर उस पर छोड़ दीजिएगा, उससे उससे बहुत बड़ा घाव हो जाएगा। और उस घाव का मात्र एक इलाज होता है कि आपका पैर काटा जाए, नहीं तो आपकी जान तक चली जाती है, ठीक है। अगर ये बात नहीं देखे हैं तो आप आइए मेरे चैनल पे, और हमने ये चैप्टर बहुत अच्छा समझाया है, एकदम बेस्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है उसमें, एकदम सिंपल भाषा में। तो आइए उस चैप्टर को देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती के चरित्र चित्रण कीजिए। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। हम ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं हैं कि क्या करेंगे ज़्यादा देकर, सिंपल आप 2-4 क्वेश्चन याद करिए, बस बात ख़त्म करिए। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा हैं। ये बात जानते हैं कि ये रोज कहानी के शीर्षक के कहानीकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये बात पहले आप लिख लीजिएगा। ये एक प्रमुख कवि भी हैं, कथाकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं, विचारक भी हैं, पत्रकार भी हैं और संपादक भी हैं। देख रहे हैं एक इनमें कितना गुण है, ये सब बात आप लिखिएगा। पहले उनके कवि का जो गुण का चित्रण आप करिएगा कि कवि जो है वो कौन है, ठीक है। तो आप लिख दिए, इन्होंने साहित्य के अन्य अन्य अनेक नई विद्याएं, यात्रा, साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवन इत्यादि बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में लिखा था। क्योंकि ये इन्होंने 10 वर्ष के उम्र से ही लिखना चालू कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र से? 10 वर्ष की उम्र से, ठीक है। तो इन सब बातों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बेस्ट कर सकते हैं इंटर के एग्ज़ाम में। और भगवान करे कि आप टॉप करें अपने क्षेत्र से, या आप अगर बिहार टॉप होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। चलिए आगे इसमें लिखेंगे आप कि विवाह के बाद मालती भी मनोदशा पूर्णतः बदल गई। पहले लेखक परिचय लिख दिए, लेखक के बारे में थोड़ा सा लिख दिए। अब इस कहानी पे आते हैं कि मालती कौन थी। तो मालती का विवाह हो गया है, और वो मालती शादी के बाद उसकी जो मनोदशा है, मतलब मालती जो पहले थी वो बदल गई है। सिंपल भाषा में यही समझिए, उसका जीवन मशीन तुल्य हो गया है। मालती का जो जीवन है मशीन तुल्य हो गया है। पढ़े ही थे लोग। वह सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है, फिर दोपहर के लिए खाना बनाती है, फिर शाम में खाना बनाती है। वह गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती है मानो कोई यंत्र हो। आप देखे होंगे, कहानी में पढ़े होंगे, हम वीडियो में भी बताए हैं कि वो दिन भर घंटा गिनते रहती है। उसका जीवन एक मशीन की तरह चलता है, मतलब रेगुलर वही काम, जैसे स्पीडोमीटर का काम होता है क्या करना दूरी में अपना, वैसे ही उसका भी काम है रेगुलर एक ही काम। सुबह में नाश्ता बनाना, दोपहर में खाना बनाना, शाम में खाना बनाना, घर का जितना काम, बस रसोई के काम में ही उलझी पड़ी है, दूसरा कोई काम नहीं है। उसका जीवन यंत्रवत हो गया है, यंत्रवत हो गया उसका जीवन, माने उसका जीवन एगो मशीन के जैसा हो गया है, ठीक है। लेखक के आने पर मालती उनका स्वागत अपेक्षाकृत खुशी के साथ नहीं करती। लेखक के आने पर मालती दूसरी दुनिया में घुस गई है भाई। उसको बस एक दिनचर्या, आपको भी एक ही काम दे दीजिएगा, रोज एक ही करिए, आप भी उब जाइएगा, आप भी चिड़चिड़ा हो जाइएगा। वही हाल हुआ है मालती का। वो आया तो उतना अच्छा से, लेखक जब आया तो उनका उतना अच्छा से स्वागत नहीं की थी वो मालती, मात्र औपचारिकता बस कुछ कुछ बातें पूछी थी, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब दोपहर को डिस्पेंसरी से घर आते हैं। जो डॉक्टर है मालती के पति महेश्वर, वो दिन भर हॉस्पिटल में, सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 बजे तक हॉस्पिटल में। बताइए, घर में अकेले है मालती, घर में कोई और नहीं है, और वो भी घर पहाड़ पे है। बात समझ रहे हैं ना, कितना दिक्कत होता होगा बेचारी को।
ठीक है, वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि वे अक्सर मरीज के हाथ पैर काटा करते हैं, छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है, फिर किसी के हाथ पैर काटना। अब उसके बाद फिर ये दोपहर में घर पहुँचे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, मतलब महेश्वर जी आते हैं। वो बताते हैं कि गैंग्रीन का इलाज करते हैं। अक्सर हाथ पैर मरीज के काटना पड़ता है। वो अपना परिचय वरिचय सब होता है, उनसे बातचीत होता है गैंग्रीन के बारे में, यही बताते हैं गैंग्रीन। उसके बाद फिर मालती का एगो छोटा बच्चा भी है, उसका भी जिक्र किया गया है, जिसका नाम क्या है, टिट्टी नाम रहता है। क्या नाम रहता है, टिट्टी। उसका भी बारे में बताया गया है। ये सब बात आप अपने भाषा में लिखिए ना, ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हम अपने भाषा में लिखें आपको, आप कहीं इससे अच्छा भाषा में लिख दें। आप में वो गुण हो है तो प्लीज़ लिखिए आप। वे सदैव रोते रहता है। जो टीटी है हमेशा क्या करते रहता है, रोते रहता है। वह काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। जो टीटी है काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। लेखक अनुभव करते हैं कि मालती के घर में जैसे किसी अभिशाप का छाया है। लेखक को अनुभव होता है कि इस घर में किसी अभिशाप का छाया फैला है। इस घर का वातावरण अत्यंत बोझिल और हताशपूर्ण है। घर का वातावरण कैसा है, अत्यंत बोझिल और हताशपूर्ण है। ठीक है, कहीं उत्साह और उमंग नहीं है। घर में कहीं भी किसी के मुंह पर उत्साह उमंग नहीं है। सब लोग अपने आप में बिजी हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं। यद्यपि डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। अब भाई डॉक्टर का काम है दिन भर, डॉक्टर का पेशा जानते ही हैं। सुबह में जाना, शाम में रात में लेट तक आना। मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसी में लगे रहता है। डॉक्टर का जीवन अलग ही जीवन, भाई भगवान है वो। डॉक्टर से किसी का कंपेयर नहीं। तो उनके बारे में तो हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। लेखक का मत है कि डॉक्टर साहब तो बुरे नहीं हैं। मालती भी घर के काम में सदैव लगी रहती है। मालती भी बुरी नहीं है, वो भी घर, लेकिन एक ही काम करने से ना आदमी के मन, उसका मेंटलिटी उतना ही रह जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप गांव में कहावत होता है कि पढ़े तब पढ़ाओ ना तो शहर में घुमाओ। सुना है गांव में ऐसा बोला जाता है, पढ़े तब पढ़ाओ ना तो शहर में घुमाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि शहर में घूमेगा, नया नया चीज़ देखेगा तो उसका मेंटलिटी बढ़ेगा, उसका दिमाग बढ़ेगा, उसका ऑब्जर्व करने का पावर बढ़ेगा, और फिर उसको समझ आएगा कि दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराने कहावत हैं, वो गलत नहीं है, बहुत सटीक होते हैं आपके लाइफ से। अगर आप उन सभी को फॉलो करें तो एकदम बहुत आगे जाइएगा आप, बात मानिए मेरा। मालती के घर का काम में सदैव लगी रहती है। पहाड़ पर स्थित इस सरकारी क्वार्टर में, ये लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं लोग। डॉक्टर साहब को मिला है। पानी भी ठीक ठाक नहीं आता है, बताती है कि पानी 7 बजे आने वाला, कहानी में पढ़े हैं। न तो हरी सब्जी उपलब्ध होती है, हरी सब्जी भी वहाँ नहीं मिलता है। यहाँ कोई समाचार पत्र भी नहीं आता है। अरे पहाड़ पर कौन समाचार पत्र ले जाएगा, 2-4 घर है वहाँ पर, समाचार पत्र कौन ले जाएगा। यहाँ पढ़ने लिखने का कोई वातावरण, और पहाड़ पर पढ़ाई लिखाई हो रहा है। एगो अकेले इसका घर है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रहा है, अपार्टमेंट मिला है। तो जानते ही हैं डॉक्टर सबका अपार्टमेंट कहाँ मिलता है। चलिए, इस तरह देखते हैं कि मालती ना तो सफल पत्नी है और ना एक सफल माँ। वो भी अब क्या करे यार, आप ही को ले जाकर पहाड़ पे अकेले रख दिया जाए। पागल नहीं हो जाइएगा, आपका मेंटलिटी बदल नहीं जाएगा, चेंज नहीं हो जाइएगा आप। तो ये बात भले हम लिख सकते हैं कि ना ही वो सफल पत्नी है, ना ही एक सफल माँ, लेकिन उसे परिस्थिति बनाया है, वो खुद ऐसे थोड़ी बनी है। चरित्र में उसका कोई दोष नहीं है, देख लीजिए आप, लिखेगा ये सब बात। परिस्थिति और वातावरण ऐसी है कि मालती पूर्णतः बदल गई है, परिस्थिति के साथ बदल गई है। उसमें किसी प्रकार का राग भाव नहीं है। परिस्थिति, अब आप किसी से बोलिएगा नहीं, बात नहीं करिएगा तो आपका भावुक नहीं हो जाइएगा। अगर आप घर में 1 महीना बंद कर दिया जाए तो आप भावुक हो जाइएगा। वो तो इतना दिन से 4 साल से है वहाँ पे, तो राग भाव नहीं है। निश्चय ही व्यक्ति के चरित्र पर परिस्थिति और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चरित्र पे तो वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। आप दूषित वातावरण में रहिएगा तो दूषित ही बनिएगा। आप अगर अच्छे दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो आप अच्छा ही बनिएगा, बुरे के साथ रहिएगा तो बुरा ही बनिएगा, ये तो गारंटेड है। क्योंकि जो बुरे होंगे वो आपसे ही नहीं बोलेंगे कि हमको आईएएस बनना है, चलो आज पढ़ते हैं, चलो चलो बैठो पढ़ने बैठो, ये वो कहेंगे चलो आज थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं, चलो थोड़ा सिगरेट पी लेते हैं, चलो आज थोड़ा आज बियर का पार्टी होगा रात में। अरे हम यहाँ गए थे, चलेगा वहाँ घूमने। अरे 1 जनवरी आ रहा, 1 जनवरी को चला जा रहा है वहाँ पे घूमने, चलेंगे लोग। अरे कल 25, आज तो 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, चलो आज नया बना घूम के कहीं पिकनिक कहीं घूम के आते हैं। तो ऐसे दोस्तों के साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पे भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा।
और इतना समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी एक बार ही मिली है, दोबारा इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो एक ही ज़िंदगी में जो करना है कर लीजिए। मालती जैसे चंचल लड़की विवाह के बाद इस एकांत वातावरण में पूर्णतः यथावत हो जाती है। विवाह के बाद जो वातावरण है उसी में घुल मिल जाती है। अब क्या करे, अकेली है बेचारी। मालती अ, मालती एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वर्ग का प्रतिनिधि है। वह एक व्यक्ति नहीं है, एक वर्ग का प्रतिनिधि है। ध्यान से देखने पर अनेकों घर में मालती मिलेगी। अगर हम, ये बात सिर्फ मालती की कहानी की नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस मालती के जीवन के जैसा इस भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका एकदम जीवन रेगुलर एक मशीन की तरह चलते हैं। सुबह उठना, खाना पीना, खाना बनाना, खाना, सोना, जगना, कपड़ा धोना, नहाना, बस फैमिली में रिलेटेड, कुछ नहीं बाहरी, कुछ नहीं, बस इतना ही जीवन को बना दिए हैं, अपने जीवन को सीमित कर दिए हैं। अगर आपका भी जीवन ऐसा हुआ है तो आप इससे बाहर निकलिए, प्लीज़ बाहर निकलिए। दुनिया इतना ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। आप इस दुनिया को देखिए, समझिए। आपके पास बस अप्रोक्सीमेटली 70 साल 80 साल ही हैं, उसी में जो करना है करिए। तो क्यों यार, क्यों लाइफ बर्बाद करें अपना, कुछ बेस्ट करते हैं। महिलाओं को गृह कार्य का दायित्व यथावत बना दिया जाता है। यही बात है, हर घर का बात है कि गृह कार्य का दायित्व महिलाओं को मिल जाता है। उसके जीवन का कोई संवेदना नहीं होगा, कोई राग नहीं होगा। बस आप खाना बनाइए और लोगों को खिलाइए, बर्तन धोइए और कपड़ा धोइए, और बस यही इस दुनिया का बन गया है। लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा? नहीं लगा? इतना मोटिवेट किया, अब कितना मोटिवेट करें आपको? थोड़ा हमको भी मोटिवेट कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो आते रहेगा, रोज़ एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। और कोशिश रहेगी कि बहुत बेस्ट हो जाए। और आप शॉर्ट्स फीड भी देखिए, शॉर्ट फील्ड में हम लोग जो छोटा छोटा टॉपिक है उसका शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं, तो आप उसको भी जाइए देखिए। शॉर्ट्स में मतलब बेस्ट, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना? हम भी पढ़े हैं 12th, तो हमको भी अनुभव है कि कहाँ कहाँ दिक्कत होता है। उन सारे कॉन्सेप्ट को हम भाई क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।